अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर राजनीतिक संकट फिर से गहरा गया है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 43 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। कलिखो पुल के बाद सीएम बने थे पेमा खांडू। 2 महीने पहले एक लंबा नाटक चला था। नबाम तुकी से विद्रोह करके कलिखो पुल ने बीजेपी की मदद से सरकार बनाई थी और उसके बाद पेमा खांडू को आगे करके, नबाम तुकी को पीछे करके कांग्रेस ने एक नया फार्मूला निकाला था और पेमा खांडू को सत्ता दी थी, मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अपने 43 विधायकों के साथ कुल 60 विधायकों की विधानसभा है अरुणाचल में, जिसमें से 11 बीजेपी के पास है। अमर सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अमर, बताइए, सबसे पहला सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ठीक से चल रही थी सरकार, ये नाराजगी क्या है इन सारे विधायकों की जो जाके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं? कांग्रेस से निकल के जो पीपीए में शामिल हो गए, नाराजगी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है अरुणाचल प्रदेश में। यही वजह है कि सभी लोगों को एक बैलेंस नहीं कर पा रही है और सभी लोगों को मना नहीं पा रही है, क्योंकि पिछली बार भी जब उन्होंने जब शामिल किया गया था और उन सत्ता परिवर्तन की गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि जो नमाम तुकी हैं उनके खिलाफ जो रोष था, उसके बावजूद उन्होंने उनको हटाने के बाद फिर एक विधायक में कह सकते हैं कि एक आपसी जो तालमेल है नहीं, अमर पेमा खांडू तो मुख्यमंत्री थे ना, तो अब और क्या महत्वाकांक्षा है? क्या वजह रही कि अब कांग्रेस से दामन छुड़ा के पीपीए चले गए, जो कि बीजेपी की सहयोगी है वहां? देखिए, वजह यही है कि केंद्रीय नेतृत्व से ये लोग खुश नहीं है और सभी लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ उन्हें मिलना चाहिए, जिस वजह से वो नाराजगी थी। और यही नाराजगी का आपने पिछले बार भी देखा था कि क्या नतीजा हुआ था, और वही नाराजगी का आज जो घटना घटी है वो उसी का एक नतीजा है। तो यही वजह है कि ये लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ मिले, और पेमा खांडू को जो एक मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसके बाद एक नाराजगी फिर से पनप रहा था, जिस वजह से हाल ही में जो अरुणाचल के राज्यपाल को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, हटाया गया, क्या उससे कुछ कनेक्शन है इस बात का? क्या उससे नाराज थे? कई ऐसे वजह हैं जिस वजह से कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक नाराज थे, केंद्रीय नेतृत्व से नाराज थे, अपने जो वहां मुख्यमंत्री बनाए गए थे विधायक दल के, उनसे वो नाराज थे। वो ये लोग चाहते थे, अगर पहले नमाम तुकी की अगर आप बात करें तो पहले तो नमाम तुकी से जो नाराजगी थी वही नाराजगी इस मुख्यमंत्री से भी था। यही वजह है कि पार्टी में उस समय मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही गुटबाजी शुरू हो गई थी, जिसका धीरे धीरे करके इतना आगे बढ़ गया कि आज जो सभी लोग छोड़कर के जो जा रहे हैं, चले गए हैं, उसका नतीजा यही है। पार्टी ना तो अरुणाचल प्रदेश में जो हाईकमान है वो नेतृत्व कर पा रहे हैं और ना ही जो केंद्र में है वो इस चीज को संभाल लेते हैं, जिसका नतीजा ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर। तो कुल मिला के फिर से अनिश्चितता के बादल अरुणाचल प्रदेश में छा गए हैं और खास तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि सारे के सारे विधायक एक साथ छोड़कर विपक्षी पार्टी पीपीए से जाकर यहां पर मिल गए हैं। तो ऐसा इसके पहले शायद ही कभी हुआ होगा कि पूरी की पूरी जितने विधायक थे सबने एक साथ झटका दे दिया। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि जो लिस्ट अभी 44 की आ रही है वो शायद 44 की नहीं बल्कि कुल 43 की हो, और नबाम तुकी जिनको पीछे करके, जिनको झटका लगा था जब पेमा खांडू को आगे कर दिया गया था, खबर ये आ रही है कि शायद नबाम तुकी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, एकमात्र विधायक वो जिन्होंने नहीं छोड़ी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी और क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन एक बड़ा झटका है अरुणाचल में कांग्रेस के लिए। और अब जाहिर सी बात है, अगर पीपीए का दामन थामा है और पीपीए सहयोगी है बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए बहुत खुशी की खबर वहां से।